अतीत की सरगोशियां, वर्तमान की परीक्षा और आने वाले समय का छिपा हुआ सत्य, इन तीनों कालों के टकराव में जन्म ले रही है एक अद्वितीय शक्ति, ध्रुवंश त्रिकाल योद्धा। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महायात्रा का हिस्सा बनें। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एपिसोड 1201 फॉर्मेशन की शक्ति। जब ध्रुवांत ने सीलश बनाई तो फॉर्मेशन दृश्यमान रेखाओं के फैलने और आपस में जुड़ने के साथ गरज उठा। जैसे जैसे रेखाएं आपस में जुड़ी, हर कोई महसूस कर सकता था कि फॉर्मेशन की खामियां तेजी से पूरी हो रही थीं। उसी समय फॉर्मेशन के भीतर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव जमा हो गया था। सत्यजीत ने भी बदलावों को महसूस किया था और बिना कम आंकने की हिम्मत किए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने तुरंत एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की और उसे अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के कवच में बदल दिया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था, शक्तिशाली था और इस पर कोई भी हमला थोड़ा कम हो जाएगा। दहाड़। ध्रुवांत उसके कार्यों से परेशान नहीं थे। उनकी सीलश बदली और फॉर्मेशन में ड्रैगन गरज उठे। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से फॉर्मेशन में एक और ड्रैगन में संघनित हो गई, जिससे संख्या 4 हो गई और ड्रैगन सत्यजीत को घूर रहे थे, जबकि एक भारी दबाव डाल रहे थे। सत्यजीत ने गंभीर भाव से 4 ड्रैगनों को देखा। वह दबाव की तीव्रता को महसूस कर सकते थे जब चौथा ड्रैगन बना था। यदि वह 4 ड्रैगनों से निपटने के लिए आश्वस्त थे, तो उनका आत्मविश्वास तुरंत आधा हो गया था। इस ध्रुवांत के पास आखिर कुछ साधन हैं, सत्यजीत ने अपने दिल में बड़बड़ाया। जब उन्होंने ध्रुवांत को मुस्कुराते हुए देखा और एक हाथ से सीलश बनाते हुए देखा, तो उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस विचार के साथ ड्रैगन की दहाड़े फॉर्मेशन से गूंज उठीं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा एक ड्रैगन में संघनित हो गई। 9 ड्रैगन गॉड किलिंग फॉर्मेशन में कुल 5 ड्रैगन। इस क्षण सत्यजीत का चेहरा भी बदसूरत हो गया था। अन्य पृथ्वी सम्राटों के भी इस दृश्य पर गंभीर भाव थे। उन्हें 5 ड्रैगनों से खतरे का आभास हुआ। सत्यजीत के होठों का कोना फड़क उठा। यदि उन्होंने ध्रुवांत के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया होता, तो उन्होंने अब तक अपना कदम बढ़ा दिया होता, ध्रुवांत को अपना फॉर्मेशन स्थापित करने से बाधित कर दिया होता। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ध्रुवांत के साथ उनकी शर्त यह थी कि वह 1 घंटे तक फॉर्मेशन को सहन करें। चूंकि ऐसा था, वह केवल ध्रुवांत को पूरी तरह से फॉर्मेशन स्थापित करते हुए देख सकते थे। यह उसकी सीमा होनी चाहिए। सत्यजीत ने अपने दिल में बेचैनी को शांत किया। उनके अनुमान के अनुसार यदि ध्रुवांत एक और ड्रैगन ले आते तो वह फॉर्मेशन में फंस जाते। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए सत्यजीत को देखा। ध्रुवांत की मुस्कान देखकर सत्यजीत को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। जब उन्होंने ध्रुवांत को फिर से सीलश बनाते हुए देखा तो उनका चेहरा हरा हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा पैटर्न एक साथ जुड़ने लगे, धीरे धीरे खामियों को पूरा करते हुए। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उबल पड़ी थी, क्योंकि यह 9 ड्रैगन गॉड किलिंग फॉर्मेशन की ओर जमा हो रही थी। फॉर्मेशन में अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा जमा होने के साथ सभी की पलकें फड़क उठीं, क्योंकि उन्होंने एक और ड्रैगन को बनते देखा। यह छठा है।
अन्य पृथ्वी सम्राटों ने लार का एक घूंट निगला और एक दूसरे को देखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने सामने आध्यात्मिक ऊर्जा से एक भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया। एक फॉर्मेशन जिसमें वे भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने सत्यजीत के चेहरे को हरा होते देखा और अपने दिलों में खुशी मनाई। उन्हें भाग्यशाली महसूस हुआ कि वे बाहर खड़े होने वाले नहीं थे, अन्यथा वे सत्यजीत की जगह पर होते। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आध्यात्मिक व्यूहों में आपकी प्राप्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। प्रभावशाली, मुझे देखने दो कि आपका यह फॉर्मेशन कितना शक्तिशाली है। सत्यजीत की आंखें झिलमिला उठीं जब उन्होंने फॉर्मेशन को देखा और दहाड़े। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां एक साथ भींच लीं। उनके हाथों में जमा हुई भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा चाबुकों में बदल गई और उन्होंने उन्हें लहराया। अंतरिक्ष को फाड़ते हुए वे 6 ड्रैगनों की ओर लपके। कालिका और बाकी लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ गया। वह बूढ़ा साथी वास्तव में चालाक था। वह इंतजार करने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने देखा कि ध्रुवांत का फॉर्मेशन मजबूत हो रहा था। इसलिए वह ध्रुवांत को बाधित करने के लिए एक कदम उठाना चाहता था। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराए। सत्यजीत उन्हें कम आंक रहे थे। अगर उन्होंने सोचा कि वह उन्हें इस तरह से 9 ड्रैगन गॉड किलिंग फॉर्मेशन को पूरा करने से रोक सकते हैं। ध्रुवांत ने अपनी उंगली झटकाई और फॉर्मेशन खिल उठा। पूरा व्यू इस क्षण घूम गया और 6 ड्रैगनों ने सत्यजीत की ओर 6 ड्रैगन सांसें छोड़ी। बाद वाले के हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का सामना किया, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हिंसक लहर बह गई जिससे अंतरिक्ष अलग हो गया। यदि मंडेला न होती तो पूरा सभागार अब तक राख हो गया होता। 10 विषम सांसों में सत्यजीत पहले ही 6 ड्रैगनों के साथ कुछ 100 दौर लड़ चुके थे। भले ही उन्होंने अपने हमलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, फिर भी वह 6 ड्रैगनों को हरा नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा वह केवल गतिरोध बनाए रख सकते थे। यह फॉर्मेशन इतना शक्तिशाली है। सत्यजीत का दिल कांप उठा जब उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सारी शक्तियां लाने के बावजूद वह 6 ड्रैगनों से मुक्त नहीं हो सके। इसका मतलब था कि इस फॉर्मेशन में पहले से ही एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट को फंसाने की शक्ति थी। वह जानते थे कि जब तक वह बिना किसी रोक-टोक के पूरी ताकत से बाहर नहीं निकलते, तब तक इस फॉर्मेशन से मुक्त होना उनके लिए असंभव था। इस विचार के साथ उन्होंने फॉर्मेशन से मुक्त होने के इरादे को जल्दी से छोड़ दिया था। आखिरकार ध्रुवांत के साथ उनका सौदा 1 घंटे के लिए फॉर्मेशन में टिके रहना था। हालांकि सत्यजीत इस फॉर्मेशन का कुछ नहीं कर सकते थे। यह फॉर्मेशन भी उनकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता था। यदि यह जारी रहता तो वह 1 घंटे तक समय खींचने में सक्षम होते। ऐसा करना उनके लिए बहुत गौरवशाली नहीं होता, लेकिन चूंकि ध्रुवांत इतने आत्मविश्वासी थे, तो आज उन्हें एक सबक सीखने दें। एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा असंख्य आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणों के साथ उमड़ पड़ी, जो उनके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा बना रही थी, जिससे 6 ड्रैगन अपनी इच्छानुसार हमला कर सकते थे। वह बूढ़ा साथी बहुत बेशर्म है, कालिका और बाकी लोगों ने अपने दिलों में कोसते हुए सिर हिलाया। अन्य पृथ्वी सम्राटों ने अंदर ही अंदर अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपनी चुप्पी बनाए रखी। आखिरकार यदि सत्यजीत जीत जाते
तो उन्हें ध्रुवांत को अपना शासक मानने की जरूरत नहीं होती। इसलिए उन्हें सत्यजीत को बेशर्म बनने देने में कोई हिचक नहीं थी। उसी समय वे अपने दिलों में खुश भी थे। सौभाग्य से वे बाहर नहीं खड़े हुए, वरना वे सत्यजीत की जगह पर होते। सभी के अलग अलग विचार होने के बावजूद ध्रुवांत मुस्कुराए और सत्यजीत को देखा। उनके होठों के कोने पर एक उपहासपूर्ण चाप उभर आया। उसी समय उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक प्राचीन मुहर बनाई। उस पल में व्यू एक बार फिर चमक के साथ खिल उठा और धीरे धीरे एक और ड्रैगन में विकसित हुआ। इस हंगामे ने सभी का ध्यान खींचा। उनमें से कई के भाव बदल गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत एक ही समय में बहुकार्य करने और सत्यजीत से निपटने के बावजूद अपने फॉर्मेशन को पूरा करना जारी रखेंगे। इसके अलावा वह फॉर्मेशन अभी भी सीमा पर नहीं है। वह किस श्रेणी का फॉर्मेशन है? सभी हैरान थे जब उन्होंने 7वें ड्रैगन को बनते देखा। सत्यजीत का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि 7वें ड्रैगन के आकार लेने के साथ व्यू भयानक होता जा रहा है। उन्हें पूर्वाभास था कि यदि 7वां ड्रैगन शामिल हो गया तो वह अब अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाएंगे। सत्यजीत ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और अपनी सारी शक्ति उजागर कर दी। उनके पीछे एक विशाल सम्राट अमरकाया का गठन हुआ। जैसे ही सम्राट अमरकाया ने सांस ली, यह एक विशाल महासागर में बदल गया और 6 ड्रैगनों को उड़ा दिया। यह भी इसी क्षण था कि एक शानदार ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। एक अंधीन चमक उमड़ पड़ी और 7वां ड्रैगन बन गया। प्रकाश की किरण में बदलते हुए आगे बढ़ा। 6 अन्य ड्रैगन भी किरणों में बदल गए थे, क्योंकि वे ड्रैगन शल्कों के एक पहिए में संयुक्त हो गए थे, अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए सत्यजीत की ओर लपके। विनाशकारी हमले ने सत्यजीत के चेहरे को पीला कर दिया और उनके चेहरे पर डर चढ़ गया। अंत में वह अंततः दबाव सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और चिल्लाए, मैं हार मानता हूं। एपिसोड 1202 राणा दल। सत्यजीत की दहाड़ सुनकर ड्रैगन शल्कों का पहिया जो उनकी ओर बढ़ा था, रुक गया। यह सत्यजीत के चेहरे से कुछ फीट दूर रुका, इससे पहले कि यह टूटकर बिखर जाए। सत्यजीत का शरीर सदमे की लहर से कांप उठा जब हमला बिखर गया और उनके आध्यात्मिक ऊर्जा के कवच के साथ उड़ गया। वह कुछ हजार फीट दूर उड़ गए, इससे पहले कि वह अपने शरीर को नियंत्रित कर पाते। वह सभागार के पार वापस उड़ने के बाद हवा में उदासी में खड़े थे। पूरा सभागार शांत था और जब अन्य पृथ्वी सम्राटों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें एक ऐसे झटके से चमक उठीं जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। यह दृश्य उनकी अपेक्षाओं से परे था। उन्होंने कभी ध्रुवांत को कम नहीं आंका था। वे जानते थे कि वह सक्षम थे और उन्होंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि सत्यजीत उसे हरा देंगे। वे केवल चाहते थे कि सत्यजीत ध्रुवांत की तीक्ष्णता को कम करने के लिए अपनी ताकत दिखाएं ताकि वह शासक बनने में शर्मिंदा हो। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत का खुद कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने केवल एक फॉर्मेशन स्थापित किया और सत्यजीत को हार मानने पर मजबूर कर दिया। यह ध्रुवांत इतना शक्तिशाली है, उन्होंने अपने दिलों में बड़बड़ाया। वे अपने दिलों में प्रभावित महसूस कर रहे थे। कुछ साल पहले
ध्रुवांत ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का महज एक मोहरा थे जिसे वे देखते भी नहीं। कुछ साल बाद ध्रुवांत इस हद तक बढ़ गए थे कि वह उन्हें दबा सकते थे। वे वास्तव में उनकी वृद्धि से चौंक गए थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि यदि उन्हें और समय दिया गया तो वह कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। ध्रुवांत मुस्कुराए और सत्यजीत को देखा और गर्मजोशी भरी आवाज में कहा, वृद्ध सत्यजीत, कृपया नाराज न हो। मैं एक सस्ते चाल के कारण जीता। यदि यह जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो कोई भी चुपचाप बैठकर एक फॉर्मेशन को पूरी तरह से स्थापित होते हुए नहीं देखता। जब सत्यजीत ने देखा कि ध्रुवांत में कोई अहंकार या उपहास नहीं था और उन्हें शर्मिंदगी से बचाया, तो उनका भाव भी कोमल हो गया था। पहली बार उन्होंने ध्रुवांत के लिए प्रशंसा महसूस की। उनके सामने यह युवक एक वास्तविक अभिजात वर्ग था जिसे सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता था, इसलिए यह अनुचित नहीं था कि वह ध्रुवांत से हार गए। सत्यजीत ने लाचारी से आह भरी, युवा बूढ़ों से आगे निकल रहे हैं। मैंने खुद को ज्यादा आंक लिया और तुम सक्षम हो। तुम्हारी ताकत इस बूढ़े आदमी को मनाती है। यह देखकर कि सत्यजीत ने अपनी हार मान ली थी, पृथ्वी सम्राटों ने एक दूसरे को देखा और अपने दिलों में आह भरी। वे जानते थे कि ध्रुवांत को शासक बनने से रोकना अब उनके लिए संभव नहीं था। हालांकि वे ध्रुवांत के प्रदर्शन से भी बहुत चौंक गए थे। आखिरकार उनकी ताकत सत्यजीत के समान थी, और चूंकि ध्रुवांत सत्यजीत को हार मानने के लिए मजबूर कर सकते थे, परिणाम नहीं बदलता भले ही उन्होंने अपना कदम उठाया होता। इस दुनिया में ताकत बोलती थी, और चूंकि ध्रुवांत उन्हें हरा सकते थे, इसने उनकी योग्यता साबित कर दी थी। इस क्षण मंडेला ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ऐसा है, मुझे लगता है कि मेरे सुझाव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी चुप रहे और सिर हिलाया। इस क्षण आपत्ति उठाना केवल शर्मिंदगी मांगना होता। मंडेला ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। चूंकि ऐसा है तो मैं अब घोषणा करती हूं कि ध्रुवांत इस नव स्थापित शक्ति के शासक बनेंगे। हम सभी भविष्य में उनके आदेशों का पालन करेंगे। अन्य पृथ्वी सम्राटों ने ध्रुवांत को देखा और सम्मान के साथ सिर हिलाया, अपनी सहमति प्रदर्शित करते हुए। सत्यजीत ने मंडेला को देखा और पूछा, चूंकि हम एक नई शक्ति स्थापित कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? चूंकि मंडेला गठबंधन तोड़ना चाहती थीं, तो वे पुराने नामों का उपयोग नहीं कर सकते थे, वरना यह दूसरों को अतीत की याद दिलाता। और यदि वे बदलना चाहते थे, तो उन्हें पीछे जाने के बजाय प्रगति करनी होगी। ध्रुवांत ने मंडेला को देखा और फुसफुसाया, चूंकि हम प्राचीन स्वर्ग महल की नींव का उपयोग कर रहे हैं, क्या हम इसे प्राचीन स्वर्ग महल कहने जा रहे हैं? उनके ऐसे विचार रखने का कारण स्वर्गीय सम्राट के अस्तित्व को साबित करने वाली कोई चीज पीछे छोड़ना था। आखिरकार उन्होंने स्वर्गीय सम्राट से एक महान अवसर प्राप्त किया था। मंडेला ने धीरे से सिर हिलाया। स्वर्गीय सम्राट पहले ही कह चुके हैं कि प्राचीन स्वर्ग महल इतिहास है, इसलिए इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठा को इसके साथ फीका पड़ने दें। ध्रुवांत चौंक गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया। मंडेला को स्पष्ट रूप से प्राचीन स्वर्ग महल के लिए भावनाएं थीं, इसलिए यदि नई शक्ति ने नाम बनाए रखा, तो यह केवल उनके घावों को खोलेगा। ध्रुवांत ने स्पष्ट रूप से इसे नोटिस नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपना सिर खुजलाया।
तो मंडेला ने अपनी ठोड़ी पकड़ी और उनकी आंखें संक्षेप में इधर-उधर भटकीं। फिर उन्होंने अपना हाथ मारा और मुस्कुराईं। मुझे मिल गया। चूंकि तुम शासक हो तो हम इसे राणा दल कहेंगे। सरल और व्यावहारिक। ध्रुवांत के माथे पर पसीना आने लगा। वह नाम वास्तव में सरल और अपरिष्कृत था। सत्यजीत और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे संक्षेप में हिचकिचाए और फुसफुसाए, क्या यह एक अच्छा विचार है? वह नाम थोड़ा ज्यादा विशिष्ट था। जिस क्षण यह स्थापित हुआ तब उन पर इसका ठप्पा लग जाएगा, एक नाम जो ध्रुवांत का था। वे गर्व और अलग-थलग रहने के आदी थे, इसलिए वे इसे इस क्षण के लिए स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके शब्द सुनकर मंडेला का चेहरा ठंडा हो गया। क्या तुम लोगों को इसके बारे में कोई आपत्ति है? यदि तुम तैयार नहीं हो तो चले जाओ। भविष्य में छोड़ने के बारे में पछताना मत। मंडेला का ठंडा स्वर सुनकर उनके दिल कांप उठे। फिर उन्होंने अपने दांत भींच लिए और सिर हिलाया। चूंकि ऐसा है तो हम इसे राणा दल कहेंगे। फिर उनके स्तर पर उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी। हालांकि वे उत्तरी क्षेत्र में अत्याचारी बन सकते थे, वे डालुओ महाद्वीप में केवल अपने क्षेत्र में रह सकते थे। जिस क्षण वे उत्तरी क्षेत्र छोड़ते तब उन्हें अत्यंत सतर्क और सावधान रहना होता कि वे अन्य शक्तिशाली शक्तियों को उत्तेजित न करें। उन्हें अपनी साधना के मार्ग में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होगी। हालांकि राणा दल नव स्थापित था, इसमें क्षमता थी और मंडेला भी एक वास्तविक सिद्ध पृथ्वी सम्राट थीं। उन्हें डालुओ महाद्वीप में शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता था, इसलिए वह राणा दल की रक्षा करने और इसे बढ़ने देने में सक्षम होती। इसके अलावा अभी भी ध्रुवांत थे। वह उत्कृष्ट युवक अब एक प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट हो सकता है, लेकिन उसके पास असाधारण प्रतिभा थी। जब तक वह जीवित रहे तब तक वह निश्चित रूप से लिबेरिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में विकसित होंगे। उस समय राणा दल लिबेरिया में सर्वोच्च शक्तियों में से एक के रूप में विकसित होगा, जो एंडलेस फायर टेरिटोरी और मार्शल रियन की पसंद के बराबर होगा। इसलिए संक्षिप्त विचार के बाद उन्होंने अपने दिलों में अवरोध को दूर कर दिया। वे बता सकते थे कि मंडेला ध्रुवांत के लिए एक स्थिर शक्ति स्थापित करने की योजना बना रही थीं, इसलिए वह उन्हें सीढ़ी के रूप में नहीं मानेंगी, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। चूंकि ऐसा था, तो उनके राणा दल में शामिल होने और यह देखने में कोई हर्ज नहीं था कि यह कैसे विकसित होता है। अन्य पृथ्वी सम्राटों की स्वीकृति देखकर मंडेला ने संतुष्टि में सिर हिलाया। तो हम इसके साथ फैसला करेंगे। अब से 3 दिन बाद राणा दल की स्थापना होगी। आप सभी राणा दल के ज्येष्ठ हैं। भविष्य में राणा दल कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। मंडेला के शब्द उनके दिलों के लिए एक ट्रैंक्विलाइजर के समान थे। इसने उनकी स्थिति की गारंटी दी थी, जो नहीं बदलेगी चाहे राणा दल कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए। सत्यजीत और बाकी लोग खड़े हुए और ध्रुवांत की ओर झुके। यह एक अधीनस्थ सलामी थी। ध्रुवांत ने भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गंभीर भाव से अपने हाथ एक साथ जोड़े। आखिरकार यह तय हो गया था। सत्यजीत और बाकी लोगों ने विदाई ली, क्योंकि उन्हें अभी भी इसे अपनी सेनाओं को घोषित करना था।
यह निश्चित रूप से हंगामा खड़ा करेगा, लेकिन उन्हें आवाजों को दबाने का भरोसा था। उनके प्रस्थान को देखते हुए ध्रुवांत को बहुत राहत महसूस हुई। फिर उन्होंने लाचारी से मंडेला पर मुस्कुराया। तुम वास्तव में उस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। मंडेला ने अपनी कमर फैलाई। एक दिन आएगा जब तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। उस समय राणा दल केवल तुम्हारी वजह से लिबेरिया में खड़ा हो सकेगा। ध्रुवांत कड़वाहट से मुस्कुराए। ऐसी भी संभावना है कि मैं उस दिन से पहले मर जाऊंगा। आज का मामला ही उनके लिए सिरदर्द पैदा करने के लिए काफी था। वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि भविष्य में जब यह स्थापित होगा तो कितनी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुमने अंधकार महल का प्रबंधन खुद किया हो। अंत में अंधकार महल तुम्हारे प्रबंधन के बिना भी शक्तिशाली हो गया। मंडेला ने अपनी आंखें घुमाईं और मजाक उड़ाया। ध्रुवांत का भाव अजीब था। अंधकार महल तानवी को प्रबंधित करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसमें उन्होंने व्यावहारिक रूप से कोई हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि वह समझ गए थे कि मंडेला क्या संकेत दे रही थीं। उन्हें केवल कर्तव्यों को किसी और को सौंपना था। इसके बारे में सोचकर उन्हें और राहत महसूस हुई। लेकिन जल्द ही उनका चेहरा गंभीर और अत्यावश्यक हो गया जब उन्होंने मंडेला को देखा। उन्होंने पहले एक गहरी सांस ली, फिर कांपती हुई आवाज में कहा, तो क्या तुम अब मुझे सौम्या की खबर बता सकती हो? एपिसोड 1203। ध्रुवांत ने अपनी आंखें मंडेला पर टिका दीं और उनके हाथ कांप रहे थे, जिससे उनके दिल की चिंता प्रकट हो रही थी। वह कभी नहीं भूलेंगे उस हृष्ट-पुष्ट और बूढ़े सिलहूट को जिसने उत्तरी स्वर्ग अकादमी में सौम्या को उनसे दूर कर दिया था जब वह अभी भी कमजोर थे। वह कभी नहीं भूलेंगे उसकी आंखों में उमड़ते दिल दहला देने वाले आंसू जब उसने विदाई ली थी। वह तब शक्तिहीन थे, इसलिए वह केवल सौम्या को जाते हुए देख सकते थे। उनकी विदाई सालों तक चली। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। उनकी दृढ़ और कोमल आवाज इतने सालों बाद भी उतनी ही स्पष्ट थी। तब से उन्होंने उत्तरी स्वर्ग अकादमी छोड़ दी और लिबेरिया में प्रवेश किया। इतने सालों के बाद वह कई जीवन मृत्यु परीक्षणों से गुजरकर बड़े हो गए थे, जिन्होंने उनके चेहरे पर कोमलता को मिटा दिया था। हालांकि उनकी आंखें हमेशा की तरह दृढ़ थीं। तब से उन्होंने एक पूर्ण परिवर्तन किया था। अतीत का युवा चूजा अंततः अपने पंख फैलाने की योग्यता प्राप्त कर चुका था। वह अब उतने कमजोर नहीं थे जितने पहले थे। भले ही लजार फिर से उनके सामने खड़े होते, उनके पास डरने का कोई कारण नहीं होता। वह अंततः एक वास्तविक पृथ्वी सम्राट बन गए थे। उन्होंने खुद को तपाया था, उस बूढ़े आदमी के सामने खड़े होने की योग्यता प्राप्त की थी। हालांकि वह जानते थे कि उनकी वृद्धि उस बूढ़े आदमी के खिलाफ जाने के लिए नहीं थी जिसने सौम्या के लिए सोचा था। वह केवल उस बूढ़े आदमी को बताना चाहते थे, जिस आदमी को उसकी पोती ने चुना था वह कोई साधारण चट्टान नहीं था, बल्कि पॉलिश किए जाने के बाद एक चमकदार रत्न था। उन्होंने इस दिन के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उग्र भावनाओं को शांत करते हुए। उनकी काली पुतलियां भी शानदार और चमकदार हो गई थीं। मंडेला ने ध्रुवांत से आने वाली तीक्ष्ण आभा को देखा, जिससे उनकी भौहें तन गईं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी।
लगता है तुम्हारी वह प्रेमिका तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। इतने लंबे समय से ध्रुवांत को जानने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने उसके चेहरे पर एक लड़की के लिए ऐसी भावनाएं देखी थीं। ध्रुवांत शर्मिंदगी से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी मंडेला पर टिकी थीं। उनकी नजर देखकर मंडेला ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रगड़ा। तुम लांबार दल के बारे में कितना जानते हो? ध्रुवांत चौंक गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया। अतीत में लांबार दल उनकी पहुंच से बाहर एक विशाल अस्तित्व था, लेकिन वह अब पहले जैसे स्तर पर नहीं थे। उनके अनुमानों के अनुसार लांबार दल की ताकत दालुओ महाद्वीप में एक शीर्षस्तरीय शक्ति के समान थी। वर्तमान लांबार दल का पतन हो गया है। अपने चरम पर लांबार दल ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, मंडेला ने समझाया। प्राचीन काल में लांबार दल के शिखर पर एक अद्वितीय सुंदरी थी। ताकत और प्रसिद्धि के मामले में स्वर्गीय सम्राट भी उससे कमतर थे। उनके शब्दों पर ध्रुवांत के चेहरे पर सदमा छा गया। लांबार दल में कोई इतना शक्तिशाली था कि स्वर्गीय सम्राट भी तुलना में कमतर थे। मंडेला ने अपने होंठ चटकाए और आह भरी। उसे देवी रमिका के नाम से जाना जाता था। न केवल वह लिवीरिया के शिखर शक्तिशालियों में से एक थी, बल्कि उसे लिवीरिया की बेला के रूप में भी जाना जाता था। सक सक कहा जाता था कि भगवान जाने कितने स्वर्गीय सम्राट उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। ध्रुवांत हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लांबार दल की पूर्वज लिवीरिया की बेला होंगी। लांबार दल की एक लंबी विरासत है। यदि दानव दल न होते तो लांबार दल प्राचीन वंशों में से एक भी बन सकता था, मंडेला ने दया में आह भरी। ध्रुवांत अवाक थे। लिवीरिया में केवल सबसे पुराने वंशों को ही प्राचीन दल के रूप में जाना जा सकता था, जैसे प्राचीन महादल और प्राचीन बुद्ध दल। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लांबार दल का ऐसा इतिहास होगा। वह देवी रमिका मर गई? ध्रुवांत ने पूछा। मंडेला ने गंभीर भाव से धीरे से सिर हिलाया। कहा जाता था कि देवी रमिका ने अतीत में 2 स्काई मोनार्क्स को रोका था जो 8वें और 9वें स्थान पर थे। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वर्गीकरण के अनुसार वे 2 स्काई मोनार्क्स दानव दल में असाधारण अस्तित्व रहे होंगे। उन्होंने 9 कोर्स स्काई मोनार्क की शक्ति देखी थी, इसलिए वह जानते थे कि स्काई मोनार्क्स कितने भयानक थे। हालांकि देवी रमिका ने उन अस्तित्वों में से 2 का सामना किया था, इसलिए कोई बता सकता है कि वह कितनी साहसी थीं, साथ ही उनकी खतरनाक स्थिति भी। युद्ध के बाद देवी रमिका का पतन हो गया। जहां तक 2 स्काई मोनार्क्स की बात है, उनमें से एक मर गया, जबकि एक घायल हो गया, मंडेला ने आह भरी और लिवीरिया की बेला के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ध्रुवांत देवी रमिका की उपलब्धियों से बहुत चौंक गए थे। आखिरकार स्वर्गीय सम्राट ने 9 कोर्स स्काई मोनार्क को सील करने की पूरी कोशिश की थी। जहां तक देवी रमिका की बात है, वह एक को मारने में कामयाब रहीं जबकि दूसरे को घायल कर दिया। इस प्रकार यह साबित हुआ कि देवी रमिका की ताकत स्वर्गीय सम्राट से ज्यादा थी। जब वह मरी तो वह एक विशाल नदी में बदल गई, जिसे लुओ रिवर के नाम से जाना जाता है।
लाम्बार दल इसकी रक्षा करता है क्योंकि यह अफवाह थी कि इसमें देवी रमिका की लाम्बार शरीर की विरासत है, जो सबसे महान सम्राट दिव्यकाया में से एक है, जिसने पूरे लिवीरिया को हिला दिया था। 11वीं रैंकिंग लाम्बार शरीर ध्रुवांत का भाव अंततः बदल गया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह रहस्यमय सम्राट अमरकाया लाम्बार दल में होगी। लाम्बार शरीर की तुलना में उनकी अमर स्वर्ण काया भी ज्यादा लाभ नहीं उठा सकती थी। इस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लाम्बार दल को कम आंका था। हालांकि मंडेला ने जल्द ही सिर हिलाया। कोई भी लाम्बार शरीर प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए कोई भी विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यही कारण है कि लाम्बार दल इस हद तक गिर गया। ध्रुवांत एक बार फिर अवाक थे। ऐसा लग रहा था कि लाम्बार शरीर की साधना करना आसान नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अतीत में इस सम्राट दिव्यकाया वाले किसी के बारे में कभी नहीं सुना था। वे अपनी निम्न स्थिति के बावजूद ऐसे खजाने के मालिक हैं, और यह स्वाभाविक रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। मंडेला ने जारी रखा, पश्चिम स्वर्ग क्षेत्र में कुल 4 देव दल हैं। लाम्बार दल, रक्त देव दल, बल देव दल और अस्थि देव दल। हालांकि लाम्बार दल अतीत में गिर गया है, एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है, इसलिए वे 4 देव वंशों के नेता बन सकते थे। जैसे जैसे 3 अन्य देव दल धीरे धीरे उठे, लाम्बार दल की प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिर गई। और आज पश्चिम स्वर्ग क्षेत्र में सबसे मजबूत देव दल को रक्त देव दल द्वारा बदल दिया गया है। रक्त देव दल की लाम्बार दल के साथ बड़ी दुश्मनी है। दोनों वंशों के बीच सैकड़ों और हजारों वर्षों से घर्षण रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच दुश्मनी हुई है। इसलिए रक्त देव दल दबाव डाल रहा है, जिससे लाम्बार दल एक भयानक स्थिति में है। लाम्बार दल भी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा है, विनाश के खतरे का सामना कर रहा है। मंडेला मुस्कुराई और ध्रुवांत को देखा। लेकिन तुम्हारी वह प्रेमिका वास्तव में कुछ है। उसने दल के भीतर कंपन को स्थिर करने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा किया था। लाम्बार दल को रक्तदेव दल के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ध्रुवांत को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, इसके विपरीत उन्होंने ठंडे भाव से अपनी मुट्ठी कस ली। भले ही सौम्या उनके पास नहीं थी, वह महसूस कर सकते थे कि उसने कितना कष्ट सहा था। वह अब कैसी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी? ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा। मंडेला का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लाम्बार दल उसे लुओ गॉड सेरेमनी में भाग लेने की योजना बना रहा है, और देखें कि क्या वह विरासत प्राप्त कर सकती है। यदि सौम्या देवी रमिका की विरासत प्राप्त करने में कामयाब रहती है, तो वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा और लाम्बार शरीर के साथ भविष्य में एक और देवी रमिका बन जाएगी। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे 3 अन्य देव दल देखने को तैयार होंगे। इसलिए मुझे डर है कि इस लुओ गॉड सेरेमनी में परेशानी होगी। इसके अलावा मैंने सुना है कि दल के भीतर ही परेशानियां हैं। हर कोई तुम्हारी उस प्रेमिका का समर्थन नहीं करता है। आखिरकार उसकी दलज रेखा कमजोर रही है, और अगर लजार को कुछ हो जाता है, मुझे डर है कि यह लुओ गॉड सेरेमनी इतनी आसानी से नहीं होगी।
ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी और उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। लुओ गॉड सेरेमनी कब हो रही है? अब से 1 महीने बाद। ध्रुवांत ने मंडेला को देखा, फिर पूछा, तो क्या मैं राणा दल की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं? लांबार दल बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। भले ही वह अब एक पृथ्वी सम्राट थे, यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह अकेले निपट सकते थे। मंडेला थोड़ी मुस्कुराईं और खड़ी हो गईं। तुम अब राणा दल के शासक हो। तुम्हें क्या लगता है? धन्यवाद, ध्रुवांत ने धीरे से कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मंडेला ने उत्तरी क्षेत्र गठबंधन को तोड़कर राणा दल स्थापित करने का कारण वह थे। मंडेला ने अपनी कमर फैलाई और प्रभुत्व के साथ कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। तो मेरी भाभी के बारे में जो कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत करेगा, हम उसे कचरे में डाल देंगे। ध्रुवांत मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक क्रूर रोशनी कौंधी। सौम्या, मेरा इंतजार करो। एपिसोड 1204 राणा दल की स्थापना। जब प्राचीन स्वर्ग महल की खबर शांत हुई तो उत्तरी क्षेत्र कांप उठा। मूल स्रोत राणा दल की स्थापना थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नॉर्दर्न रीजन अलायंस इतनी तेजी से भंग हो जाएगा, जिसकी जगह राणा दल ले लेगा। जिस बात ने दूसरों को और भी ज्यादा चौंका दिया वह यह थी कि इस राणा दल का शासक मंडेला नहीं बल्कि ध्रुवांत थे। ध्रुवांत उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे क्योंकि उनकी उपलब्धियों ने उन्हें युवा पीढ़ी में पहले स्थान पर रखा था। इस प्राचीन स्वर्ग महल के साहसिक कार्य के बाद वह डालुओ महाद्वीप को देखने वाला चमत्कार भी बन गए थे। कोई भी उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करेगा। हालांकि वह अभी भी कई लोगों की नजरों में एक कनिष्ठ थे, उनकी शानदार उपलब्धियों के बावजूद वह अभी भी एक शक्ति के शासक बनने के योग्य नहीं थे। इसलिए कोई भी राणा दल के प्रति आशावादी नहीं था। हालांकि जैसे ही वे तमाशा देखने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। अन्य चरम शक्तियों प्रोफाउंड स्काई महल, मिरियड सेंट माउंटेन, अंधकार महल और अन्य शक्तियों ने घोषणा की कि वे राणा दल में शामिल होंगे और ध्रुवांत को अधीनस्थों के रूप में सेवा देंगे। जब यह खबर फैली तो इसने न केवल पूरे उत्तरी क्षेत्र को हिला दिया बल्कि इसने डालुओ महाद्वीप में कुछ शक्तिशाली शक्तियों को भी चौंका दिया, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि नव स्थापित राणा दल में कुल 6 प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट और एक सिद्ध पृथ्वी सम्राट होंगे। उत्तरी क्षेत्र में तो क्या, उन्हें डालुओ महाद्वीप में भी शीर्ष में से एक के रूप में स्थान दिया जा सकता था। अतीत में वे शक्तियां उत्तरी क्षेत्र से परेशान नहीं थीं क्योंकि यह संघर्षों से भरा था और आसपास कोई अग्रणी शक्ति नहीं थी। यदि उत्तरी क्षेत्र बाहरी लोगों के प्रति इतना अस्वीकार्य नहीं होता तो उन्होंने अब तक पूरे उत्तरी क्षेत्र को निगल लिया होता। लेकिन अब उत्तरी क्षेत्र में अंततः एक प्रमुख शक्ति दिखाई दी जिसमें कई अन्य चरम शक्तियों ने अपनी अधीनता की घोषणा की, जिससे राणा दल अधिपति के रूप में उभर सका। इसके साथ राणा दल डालुओ महाद्वीप में शीर्षस्तरीय शक्तियों में से एक के रूप में भी चढ़ गया था, जिसके पास बाहर विस्तार करने की योग्यता थी। इसलिए वे कल्पना कर सकते थे कि राणा दल निश्चित रूप से डालुओ महाद्वीप में एक विशाल अस्तित्व बन जाएगा। यदि उनके पास एक स्वर्गीय सम्राट हो सकता है तो वे पूरे डालुओ महाद्वीप पर भी हावी हो सकेंगे और लिबेरिया में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बन सकेंगे,
लाखों जीवन पर शासन कर सकेंगे और अनंत संसाधनों का आनंद ले सकेंगे। सदमे के तहत यह घोषणा की गई कि राणा दल 3 दिनों के भीतर स्थापित किया जाएगा। राणा दल का मुख्यालय डालुओ आकाश था। इस दिन उत्तरी क्षेत्र के सभी नेता मौजूद थे, साथ ही कुछ आसपास की शक्तियां भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट थे कि एक बार राणा दल स्थापित हो जाने के बाद उत्तरी क्षेत्र उनका बगीचा होगा। अभी अन्य शक्तियां लड़कर जीवित रह सकती थीं, लेकिन भविष्य में उनके पास केवल एक रास्ता होगा, राणा दल से चिपके रहना। डालुओ सभागार के सामने ध्रुवांत अपने हाथों को पीछे रखकर खड़े थे, पूरी तरह से आबादी वाले विशाल चौक को देख रहे थे। हालांकि यह बड़े करीने से ग्रेट हेवन लॉ डोमेन, अंधकार महल, मिरियड सेंट माउंटेन और अन्य शक्तियों में विभाजित था। भविष्य में वे राणा दल के सदस्य होंगे। उनकी निगाहें श्रद्धा के साथ ध्रुवांत पर टिकी थीं क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में उनका शासक यह युवक होगा। एक हवा का झोंका आया और पूरा चौक शांत था। अन्य शक्तियों के नेता डर के मारे चुप रहे क्योंकि वे इस दृश्य से भयभीत थे। वे जानते थे कि भविष्य में राणा दल पूरे उत्तरी क्षेत्र पर शासन करेगा। ध्रुवांत ने भरी श्रद्धापूर्ण निगाहों को महसूस करते हुए कई साल पहले जब वह उत्तरी क्षेत्र में आए थे तो वह महज एक छोटे मोहरे थे। कौन कल्पना कर सकता था कि छोटा मोहरा उत्तरी क्षेत्र का शासक बन जाएगा? भले ही ध्रुवांत को एक शक्ति की कमान संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह अपने दिल में उठने वाली लहरों को नियंत्रित नहीं कर सके क्योंकि इसने उनकी वृद्धि को साबित कर दिया था। पुराने दिनों में एक युवा चूजा 9 स्वर्गों में उड़ने वाले चील में विकसित हो गया था। ध्रुवांत ने अपना सिर कालिका की ओर मोड़ा। उसने काले कपड़े पहने थे जो उसके सुंदर सिलहूट को रेखांकित कर रहे थे। वह भी ध्रुवांत को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उस समय जब वह ध्रुवांत को उत्तरी क्षेत्र में लाई थी, उसने अभी-अभी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था और उसे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। ग्रेट हेवन लॉ डोमेन में भी उसे अभी भी उसकी रक्षा करनी थी। हालांकि उसने उसे निराश नहीं किया था। वह कुछ ही वर्षों में तेजी से बढ़ गया था। आज उसने पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था और राणा दल का शासक बन गया था। उस समय वह जानती थी कि ध्रुवांत एक छिपा हुआ ड्रैगन था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत इतनी तेजी से उड़ेंगे और बढ़ेंगे। वह युवक जो उसके आसपास घूम रहा था, उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति के तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। निकट भविष्य में वह शायद रोशनी देव और निशानी पूर्वज के साथ लिवीरिया के शिखर पर भी खड़े होंगे। एक प्राचीन घंटी अचानक बजी जबकि कालिका गहरे विचारों में थी। घंटी सुनकर ध्रुवांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ भींच लिया। सभी ने देखा कि आकाश में अंतरिक्ष विकृत हो गया। एक दरार फट गई थी जिसमें एक परिदृश्य अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इसके अलावा जब दरार दिखाई दी तो एक विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा जो सभी को चौंका गई, बाहर निकल आई। आध्यात्मिक ऊर्जा विशाल थी और इसे एक साधना भूमि माना जा सकता था। जब दरार दिखाई दी तो इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी मात्रा ने सभी को चौंका दिया और उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ दरार को देखा,
साथ ही एक हंगामा भी हुआ। वह प्राचीन स्वर्ग महल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खजाना राणा दल की नींव होगा। भविष्य में राणा दल की वृद्धि केवल समय की बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य पृथ्वी सम्राटों ने अपनी शक्तियों को छोड़ने और राणा दल में शामिल होने का फैसला किया। अन्य चरम शक्तियों के सदस्यों ने अपने चेहरों पर खुशी प्रकट की, क्योंकि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ध्रुवांत ने प्राचीन स्वर्ग महल को नियंत्रित किया था और इसे राणा दल के साथ एकीकृत भी किया था। भविष्य में वे प्राचीन स्वर्ग महल द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले साधना संसाधनों का आनंद ले सकेंगे। यह उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी। आखिरकार डालुओ महाद्वीप में ऐसा केवल एक ही खजाना भूमि था। भविष्य में मेरे राणा दल के शिष्य साधना के लिए प्राचीन स्वर्ग महल में प्रवेश कर सकते हैं। वे उत्कृष्ट लोग जो गुप्त खजाना खंडहर की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, वे सम्राट दिव्यकाया और यहाँ तक कि शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुवांत की उज्ज्वल आवाज इस पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। हम निवास शासक के आभारी हैं। एक एकीकृत कान फाड़ देने वाली जयकार गूंज उठी। नीचे सभी, यहाँ तक कि अन्य चरम शक्तियां भी एक घुटने पर जमीन पर टिक गए थे और वे धधकती आंखों से ध्रुवांत को देख रहे थे। इस प्रलोभन के तहत देखने आए अन्य बलों की आंखें भी लाल हो गईं। ध्रुवांत शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं भी निकाल सकते थे, जिनसे पृथ्वी सम्राट भी ललचा जाएंगे। यदि किसी और ने यह कहा होता तो वे शायद उन शब्दों पर केवल उपहास करते, लेकिन सभी जानते थे कि प्राचीन स्वर्ग महल राणा दल के नियंत्रण में था, इसलिए ध्रुवांत में स्वाभाविक रूप से वह क्षमता थी। ध्रुवांत ने अंदर ही अंदर अपने होंठ चटकाए जब उन्होंने सभी के सदमे को देखा। शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं ऐसी चीज थीं जिनसे वह भी आकर्षित होते। आखिरकार उनके पास कोई शक्तिशाली दिव्य क्षमता नहीं थी। यह अफसोस की बात थी कि प्राचीन स्वर्ग महल की दिव्य क्षमताएं सभी गुप्त खजाना खंडहर द्वारा छिपी हुई थीं, इसलिए उनके पास भी उन्हें जबरन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। ध्रुवांत ने अपना हाथ लहराया और प्राचीन स्वर्ग महल से एक किरण उड़ गई, इससे पहले कि वह पहाड़ पर गिरे। यह एक विशाल द्वार था। यह ड्रैगन आरोहण दल है। भविष्य में जो कोई भी मेरे राणा दल में शामिल होना चाहता है, उसे इस द्वार से गुजरना होगा। केवल वे जो उनसे गुजरेंगे वे मेरे राणा दल के शिष्य हो सकते हैं। भविष्य में राणा दल की प्रतिष्ठा से कई अभिजात वर्ग आकर्षित होंगे। हालांकि ध्रुवांत उन सभी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे राणा दल को लाभ से ज्यादा नुकसान होता। ड्रैगन आरोहण दल के परीक्षण के साथ निम्न लोगों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल वे जो चरित्र परीक्षण से गुजरे थे, उन्हें राणा दल के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। ध्रुवांत को विश्वास था कि राणा दल डालुओ महाद्वीप में एक धूमकेतु के समान उभर सकेगा। निवास शासक बुद्धिमान हैं, जिन्हें राणा दल के शिष्य माना जा सकता था, वे इसके पक्ष में थे। शुरू में उनकी राणा दल द्वारा अवशोषित किए जाने के बारे में टिप्पणियां थीं, लेकिन वे सभी इससे शांत हो गए थे। भविष्य में यदि अन्य लोग राणा दल में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें एक परीक्षण से गुजरना होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनसे श्रेष्ठ महसूस करेंगे। ऐसा लग रहा था कि उनका राणा दल ऐसा कुछ नहीं था जिसमें हर कोई अपनी इच्छानुसार शामिल हो सके और उन्हें ऐसी परेशानियों से बचने का अवसर मिला था।
ध्रुवांत ने घुटने टेकने वाले सभी को देखा और एक गहरी सांस ली, फिर आकाश की ओर देखा और अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने पहले ही राणा दल स्थापित कर लिया था और अब वह अंततः अपना कदम बढ़ा सकते थे। एपिसोड 1205 लेजर पश्चिम स्वर्ग क्षेत्र। डालुओ महाद्वीप और उत्तरी क्षेत्र में फैली स्तब्धता राणा दल की स्थापना के बाद धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि राणा दल की ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई, क्योंकि वे भी धीरे धीरे शांत हो गए थे। उन्होंने पूरे उत्तरी क्षेत्र पर हावी होने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जिससे अन्य शक्तियों को राहत महसूस हुई। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि राणा दल के सबसे मजबूत लड़ाके, जिनमें ध्रुवांत और मंडेला शामिल थे, पहले ही राणा दल छोड़कर लेजर पश्चिम स्वर्ग क्षेत्र के लिए निकल चुके थे। डालुओ महाद्वीप मध्य क्षेत्र स्काई सोलर सिटी। शहर के मध्य में एक विशाल टेलीपोर्टेशन व्यूह था और यह डालुओ महाद्वीप में सबसे दूर का टेलीपोर्टेशन व्यूह भी था। यदि कोई डालुओ महाद्वीप छोड़ना चाहता था तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इस स्थान से गुजरना पड़ता। यह स्थान आगे पीछे आने वाली प्रकाश की धारियों से होने वाले शोर से गुलजार था, जिसमें भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश को चमकीला रंग दे रही थी। इस क्षण 6 सिलहूट फॉर्मेशन के बाहर खड़े थे। इस दल का नेतृत्व करने वाला युवा लग रहा था और रुचि के साथ इस टेलीपोर्टेशन व्यूह को देख रहा था। यह टेलीपोर्टेशन व्यू सरल नहीं है। जटिलता किसी भी तरह से एक फॉर्मेशन पूर्वज गुरु के व्यू से कम नहीं है। युवा सिलहूट स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत था। उन्होंने कुछ दिन पहले उत्तरी क्षेत्र छोड़ दिया था, इस स्थान को उद्देश्य के रूप में रखते हुए टेलीपोर्टेशन व्यू जो डालुओ महाद्वीप में सबसे दूर यात्रा कर सकता था। यह अफवाह है कि यह टेलीपोर्टेशन व्यू एक फॉर्मेशन पूर्वज गुरु द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी कीमत कम से कम करोड़ों बूंद सम्राट आध्यात्मिक तरल है, मंडेला ने आह भरी। आगे की यात्रा करने वाले टेलीपोर्टेशन व्यूहों को अधिक कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार कठिनाई भी अधिक होती। इसके अलावा एक फॉर्मेशन पूर्वज गुरु को काम पर रखने की कीमत सस्ती नहीं थी। ध्रुवांत ने आह भरी। इतनी ऊंची कीमत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उनके उत्तरी क्षेत्र में एक भी क्यों नहीं था। हाँ, निवास शासक की फॉर्मेशन में प्राप्ति के साथ मेरा मानना है कि हमारे उत्तरी क्षेत्र के पास एक होने में देर नहीं लगेगी, सत्यजीत मुस्कुराए। समायोजन की अवधि के माध्यम से सभी पृथ्वी सम्राटों ने ध्रुवांत की पहचान स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार जब उन्होंने उन्हें निवास शासक के रूप में संबोधित किया तो उनमें से कोई भी अजीब नहीं लग रहा था। ध्रुवांत मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और चिढ़ाया, जब तक वृद्ध सत्यजीत 200 मिलियन बूंद सम्राट आध्यात्मिक तरल निकालने को तैयार हैं, मैं आसानी से हमारे उत्तरी क्षेत्र के लिए कभी भी एक का निर्माण कर सकता हूँ। सत्यजीत कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। खुद को बेचने के अलावा भले ही उन्होंने प्रोफाउंड स्काई महल खाली कर दिया होता, वह उस कीमत को वहन नहीं कर पाते। यह एक ऐसी कीमत थी जो उन्हें एक मध्य रैंक संत कलाकृति खरीदने की अनुमति दे सकती थी। सभी ने सत्यजीत को देखा और हंसे। ध्रुवांत ने उन पर एक नजर डाली। इस यात्रा पर उनके साथ आने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। मंडेला के अलावा यह सत्यजीत, अंधकार महल मास्टर, दानवेंद्र और जर्तघोष होंगे। जहां तक मिरियड सेंट एंसेस्टर की बात है,
उन्हें राणा दल की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इस बार कालिका भी साथ नहीं आई। लांबार दल की इस यात्रा में जो कोई भी पृथ्वी सम्राट नहीं था, वह कोई मदद नहीं कर सकता था। अपने गर्व के साथ वह स्वाभाविक रूप से खुद को बोझ बनने की अनुमति नहीं देती, इसलिए उन्होंने स्वर्गीय सरोवर की मदद से पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में सेंध लगाने की कोशिश करने के लिए राणा दल में रहने का फैसला किया था। लेकिन फिर भी ध्रुवांत की पार्टी का गठन शानदार था। एक सिद्ध पृथ्वी सम्राट क्षेत्र और 5 प्रारंभिक पृथ्वी सम्राट क्षेत्र। वे इस गठन के साथ अपने सिर ऊंचे करके डालुओ महाद्वीप में भी घूम सकते थे। हमें 10 विषम महाद्वीपों से यात्रा करनी होगी और हमें पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंचने में लगभग 20 विषम दिन लगेंगे। मंडेला ने ध्रुवांत को देखा। समय कम है। ध्रुवांत ने समय गिना और आह भरी, चलो बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। सभी ने सिर हिलाया और टेलीपोर्टेशन व्यूह में प्रवेश किया। ध्रुवांत ने अपना हाथ लहराया और हजारों बूंद सम्राट आध्यात्मिक तरल व्यूह के छेद में गिर गए। मंडेला ने निर्देशांक दर्ज किए और टेलीपोर्टेशन व्यू खिल उठा। अंतरिक्ष विकृत हो गया और अगले ही पल यह एक स्थानिक भंवर में बदल गया था जिसने उनके 6 सिलहूटों को निगल लिया। जब चमक कम हुई तो वे 6 गायब हो गए थे। लिवेरिया विशाल था और पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप पश्चिम में था। यह एक प्राचीन महाद्वीप था, लेकिन आकार के मामले में यह लिवेरिया के अन्य सुपर महाद्वीपों से कमतर था। हालांकि शक्तिशाली लोगों के मामले में पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप में गुणवत्ता अधिक थी। सभी कहते हैं कि पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप के 2 प्रतीक थे। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली और अतीत की लिवेरिया की बेला थी जिसका नाम पूरे लिवेरिया में इतना गूंजता था कि दानव दल ने भी उसके बारे में सुना था। उस समय कई स्वर्गीय सम्राट भी उसकी स्कर्ट के नीचे गिर गए थे। लेकिन भयानक तथ्य यह था कि यह बेला लिवेरिया में एक शिखर विशेषज्ञ भी थी। उसकी सुंदरता की कहानियां दसियों हजारों वर्षों के बाद भी घूम रही थीं। अभी पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप में एक शक्तिशाली शक्ति निवास करती थी जो पूरे लिवेरिया में गूंजती थी। पश्चिम स्वर्ग मंदिर और पश्चिम स्वर्ग मंदिर का स्वामी युद्ध सम्राट जो एक वास्तविक स्वर्गीय सम्राट था। पश्चिम स्वर्ग मंदिर में 100 युद्धों के सम्राट की शक्ति पूर्ण थी। यह एक वाक्य था जो लिवेरिया में बहता था। यह अतिरंजित हो सकता है, लेकिन यह पश्चिम स्वर्ग युद्ध सम्राट की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बोलता था। उसके अस्तित्व के साथ पश्चिम स्वर्ग मंदिर लिवेरिया की सर्वोच्च शक्तियों में से एक था। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र भी उसके अधीनस्थ बन गए थे। दूसरे शब्दों में पश्चिम स्वर्ग युद्ध सम्राट अपने क्षेत्र का पूर्ण शासक था, जिसके सामने कई दल झुकते थे। हालांकि पश्चिम स्वर्ग मंदिर अपनी सीमाओं के भीतर प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं करता था, एक विशालकाय के समान जो चींटियों की मौत से परेशान नहीं होता। इसलिए यह महाद्वीप लगातार लड़ाइयों में डूबा हुआ था जो अन्य महाद्वीपों की तुलना में और भी ज्यादा अराजक थे जिनमें सर्वोच्च शक्तियां थीं। लेकिन भले ही स्वर्गीय सम्राट लिवेरिया के शिखर शक्तिशाली थे, पश्चिम स्वर्ग युद्ध सम्राट के अस्तित्व के साथ यहाँ कुछ भी नहीं होता। डालुओ महाद्वीप और पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप एक विशाल दूरी से अलग थे, जिनके बीच 10 विषम महाद्वीप थे। टेलीपोर्टेशन व्यू के साथ भी
एक पृथ्वी सम्राट को भी 1 महीने के भीतर महाद्वीपों से यात्रा करने में परेशानी होती। लेकिन समय कम था और ध्रुवांत का आराम करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने डालुओ महाद्वीप छोड़ने के बाद पूरी गति से यात्रा की। सौभाग्य से पार्टी में सभी ने पृथ्वी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था, अन्यथा कालिका भी इतनी दूर यात्रा करके खुद को ज्यादा थका देती। हालांकि सत्यजीत और बाकी लोग कड़वाहट से मुस्कुरा रहे थे। वे मुश्किल से गति बनाए रख पा रहे थे, जिसे ध्रुवांत ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अभी उनका मन लांबार दल पर था। यदि सौम्या को कुछ हो जाता तो वह खुद को माफ नहीं करते। इस प्रकार भले ही वह थके हुए थे, उन्होंने अपने दांत भींच लिए और जारी रखा। उनकी स्थिति देखकर सत्यजीत और बाकी लोग केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते थे और अपने दांत भींच सकते थे। वे अब ध्रुवांत के अधीनस्थ थे, इसलिए वे गेंद नहीं गिरा सकते थे और ध्रुवांत को नाखुश नहीं कर सकते थे। लगभग 20 विषम दिनों के बाद वे अंततः पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप के करीब पहुंच रहे थे। वेस्टटुंग महाद्वीप पश्चिम स्वर्ग महाद्वीप के सबसे करीब का महाद्वीप। ध्रुवांत यहाँ एक भव्य शहर में प्रकट हुए। उनकी आंखों के सामने एक और टेलीपोर्टेशन व्यूह था। ध्रुवांत ने थकावट और उत्साह के साथ टेलीपोर्टेशन व्यूह को देखा, क्योंकि उन्हें लेजर पश्चिम स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल इस टेलीपोर्टेशन व्यूह से गुजरना था। सभी तुम लोग थक गए होंगे, ध्रुवांत ने अपने हाथ जोड़े और ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। जब वह मुड़े, पृथ्वी सम्राटों के चेहरों पर थकावट देखकर सत्यजीत और बाकी लोग कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उनके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। ध्रुवांत ने टेलीपोर्टेशन व्यूह में कदम रखा और सम्राट आध्यात्मिक तरल बाहर फेंका। अपने चारों ओर स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उन्होंने देखा कि भंवर धीरे धीरे बना और उन्हें निगल गया। ध्रुवांत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उनकी आस्तीन में हाथ उत्साह से कांप उठे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कि उन्हें उस लड़की को गले लगाने का दृश्य याद आ गया हो, इससे पहले कि वह चली जाए। उस क्षण उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने अंततः इस क्षण के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। सौम्या, मैं आ रहा हूं। क्या तुम ठीक हो? अगर कहानी पसंद आई हो तो राम जय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और सुनते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में ध्रुवांश त्रिकाल योद्धा।